नमस्कार, अर्थ 9 भारत देख रहे हैं आप। और अभी आज हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री के प्रतिनिधि और कांग्रेस के प्रदेश कोऑर्डिनेटर रुद्र शुक्ला जी। आज हम इनसे बात करेंगे पलामू के बारे में और पलामू के शिक्षा व्यवस्था के बारे में कि आखिर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या है, क्यों लोग गवर्नमेंट स्कूल से यानी सरकारी स्कूल से लोग प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा महत्व देते हैं, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं सरकारी स्कूल के मुकाबले। और भी अन्य बातें जानेंगे इनसे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ अर्थ 9 भारत को और आपको संजीत जी कि आप मुखरता के साथ पूरे पांकी विधानसभा, पूरे पलामू जिला में अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से रखते हैं। भैया, सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि आखिर क्या कारण है कि आज की शिक्षा व्यवस्था जो है वो प्राइवेट स्कूलों की ओर ज़्यादा जा रही है? देखिए की जो परिस्थिति है शिक्षा व्यवस्था का, आप लगातार पूरे विधानसभा पलामू जिला में प्राइवेट स्कूलों की ओर आम जनता का रुझान इसलिए हुआ है, कहीं न कहीं मेरा व्यक्तिगत राय है कि सरकारी स्कूलों में कहीं न कहीं कुछ कमियां रही होंगी, जिसका कारण है कि लोग प्राइवेट स्कूल की ओर अच्छी शिक्षा के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं, जबकि सरकार पूरी व्यवस्थाएं सरकारी स्कूल में दे रही है। मुझे एक कारण मध्याह्न भोजन भी लगता है कि कहीं न कहीं सरकारी शिक्षक मध्याह्न भोजन में फंस के रह गए हैं और शिक्षा की कमी हो गई है कुछ जगहों पर। बहुत जगहों पर तो सरकारी देखा है कि बेहतर शिक्षा का स्तर भी बेहतर है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में थोड़ा सा लोग अच्छे पैसे भी लेते हैं और माहौल को थोड़ा बेहतर बना के रखे हैं, जिस कारण से आम जनता सोचती है कि मेरा बेटा प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। यही कारण हो सकता है। जी, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल कि वहाँ पे अच्छी व्यवस्था होती है, अच्छा वहाँ पे देखभाल किया जाता है, बच्चों के साथ अच्छे से ट्रीट किया जाता है, क्या सरकारी स्कूल जितने भी हैं वहाँ पे वैसे ट्रीट किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है, किया जाता भी है। पैसा सरकार तो लगातार इस विषय पर चर्चा कर रही है और खर्चा भी कर रही है। आप आवंटन देख लीजिए, शिक्षक भी हैं, ऐसा नहीं है, शिक्षक की भी बहाली हुई है, आप लोगों ने देखा होगा। उत्तम क्वालिटी के शिक्षक सरकारी स्कूलों में बहाल हुए हैं जो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, पर आम जनता का माइंड सेटअप प्राइवेट स्कूल की तरफ हो गया है। हर एक लोगों को, जो बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े राजनेता हैं, वैसे लोगों को भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को डालना चाहिए, जिससे आम जनता का झिझक टूटना चाहिए और सरकारी स्कूल का माहौल बेहतर बन पाए। भैया, आज भी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे आए दिन इस तरह की जो है बात होते रहती है, लेकिन कार्रवाई होती नहीं। कार्रवाई के नाम पर लोग, अगर बात करें कार्रवाई के नाम पर, तो लोग टाल मटोल करके आश्वासन जैसा कार्रवाई करते हैं। उस पे क्या? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग लगातार घूमते रहते हैं और ऐसा कहीं किसी भी सरकारी स्कूल में दिखता है कि वहाँ के शिक्षक या वहाँ के व्यवस्थापक के द्वारा कोई लापरवाही की जा रही है, तो इसकी जानकारी उपायुक्त को भी उपायुक्त महोदय पलामू को भी दिया जा सकता है। और भी जैसे आप मीडिया में चलाइए। हाँ, ऐसा कई बार होता है कि उनके कामों को चाहे किसी कारण से विभाग में नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो अगर ऐसा लगता है तो मैं रुद्र शुक्ला आपके पार्टी विधानसभा में सदैव उपस्थित हूँ। मैं आपके साथ शिक्षा के मामलों में कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। अगर वैसे व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो मैं माननीय उपायुक्त महोदय को, आदरणीय मंत्री महोदय को, अगर जरूरत पड़े तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी सहयोग करने का काम करूंगा। और अगर बात नहीं बनी तो जनता के बीच जाके जन आंदोलन करने का भी काम करूंगा। अभी पलामू में आज भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं, विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल खासकर, कि जहाँ पे टीचर को खुद बच्चों को जितना ज्ञान होना चाहिए उसके अनुकूल टीचर को ही ज्ञान नहीं होता है। कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि शिक्षक से मतलब छोटा सा जो प्रश्न होता है उस प्रश्न का भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो वैसे में
स्कूल में शिक्षकों का रहना और न रहना, उससे विद्यालय में बच्चों पर वैसे में कैसे पढ़ाई आगे बढ़ेगी और क्या शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ेगी? कई बार आपके लोग के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आप लोगों ने उनसे सवाल पूछा और उससे अच्छा जवाब तो बच्चे दे दिए और शिक्षक वहां फेल। समय समय पर इसकी समीक्षा बैठक ऐसे तो होती ही है, लेकिन विशेष तरीका से होना चाहिए। और अगर उनकी दक्षता शिक्षा के लायक नहीं है तो मेरा मानना है कि वैसे शिक्षकों को बाहर कर देना चाहिए। जो उत्तम क्वालिटी के शिक्षक, आज भी बहुत सारे युवा बेरोजगार हमारे घूम रहे हैं, बहुत अनुबंध पर शिक्षक हैं हमारे, तो क्यों ना उन्हें भी परमानेंट कर दिया जाए। जो अच्छे क्वालिटी के आज बीएड करके, एमएड करके बहुत सारे हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग ऐसे जिनके पास शिक्षा का अभाव है, वो शिक्षक बन के बैठ पड़े हैं। सरकार को इस पर तो गहनता से जांच करना चाहिए और जांच हो भी रहा है। अब कई बार देखे होंगे कि सर्टिफिकेट जांच में और परीक्षाओं में उनको हटा दिया जाता है। एक बार पूर्व की घटना आपके ही इस नीलांबरपुर लस्तीगंज प्रखंड में, जब यहाँ अग्रहरी साहब डीसी हुआ करते थे, उन्होंने जांच किया था पारा टीचरों का और कईयों पर कार्रवाई हुई थी। उसके बाद जो उसमें सक्षम व्यक्ति थे वापस आए, जिनकी शिक्षा बेहतर थी वापस आए। तो ऐसी प्रक्रियाएं होनी चाहिए और सरकार स्कूल के लिए तटस्थता काम कर रही है। सरकारी स्कूल के लिए प्राइवेट स्कूल का वातावरण थोड़ा बेहतर बना है। मैं सरकारी स्कूल के शिक्षकों से और वहां के संस्थापकों से, वहां जो देखभाल करते हैं, उनसे यही आग्रह करूंगा कि वो बेहतर माहौल बनाए, जिससे हर कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की ओर भेज सके। सरकारी स्कूल में जब बेहतर माहौल बनेगा तो हर कोई अपने बच्चा को भेजना चाहेगा। कौन चाहेगा कि भाई 3000 2500 फीस प्राइवेट स्कूल में दे? कोई चाहता है? जिसके पास पैसा नहीं है वो भी अपने मेहनत की कमाई का, गाढ़ी कमाई को प्राइवेट स्कूल में दे देता है। प्राइवेट स्कूल में देखते हैं छोटे छोटे फंक्शन के नाम पर, कुछ के नाम पर प्राइवेट स्कूल हमेशा पैसा डिमांड करते रहता है अभिभावक से। तो वो सक्षम नहीं होने के बावजूद भी एक कर्ज करके इधर से उधर से करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि उनका बेहतर शिक्षा उनका बेटा चाहे उनका पुत्र या पुत्री पा सके, जिससे बड़े जगह पर जा सके, बड़े पदों पर सुशोभित हो सके। लेकिन अगर वही शिक्षा सरकारी स्कूल में मिलेगी तो क्यों लोग प्राइवेट स्कूल की ओर जाना चाहेंगे? तो अगर सरकारी स्कूल का कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था है, मैं इसको स्वीकारता हूं, ठीक है, लेकिन सरकार तटस्थता के साथ काम कर रही है। सरकार की सारी व्यवस्थाएं सरकारी स्कूल के लिए है। थोड़ी पैनी निगाहें हमारे और आपकी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप ही दर्पण है, समाज का आईना है, चौथे लोक स्तंभ है। मीडिया जो दिखाती है तो लोग सजग हो जाते हैं, लोगों को जानकारी मिलती है। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि वैसे जगहों के बारे में हम लोगों को बताएं। हम कोशिश करेंगे, हमारी सरकार कोशिश करेगी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जो शिक्षक या जो स्कूल के प्रधानाध्यापक चाहे जो भी व्यवस्थापक हैं, अगर उनकी अनियमितता पाई जाएगी तो उन पर तत्काल कार्रवाई होगा। मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा। झारखंड में ऐसा नहीं लगता है देखने से कि शिक्षा व्यवस्था की जो अभी लचर स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसमें कहीं ना कहीं मध्याह्न भोजन का अहम भूमिका है कि झारखंड में मध्याह्न भोजन बंद करके शिक्षा के ऊपर ज्यादा सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, सरकार ने मध्याह्न भोजन इसलिए चलाया था कि जो गरीब बच्चे कर सकते हैं, जो नहीं जिनकी रोटी जिनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उनको मध्याह्न भोजन के माध्यम से उनको भोजन कराकर शिक्षा दिया जाए। पर इसकी परिभाषा बदल गई, इसकी परिभाषा बदल दिया गया है और मध्याह्न भोजन ही मुख्य हो गया है, शिक्षा सेकेंडरी हो गई है। तो मध्याह्न भोजन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाधित है। हाँ, उन्हें पोषाहार देना चाहिए। जो बच्चे सक्षम नहीं है भोजन करके घर से आने के लिए, उनके घर वालों को ये पोषाहार देना चाहिए। क्या कि पोषाहार दिया जाता है, आप घर से भोजन बनाकर खिलाकर अपने बच्चों को सही समय पर तैयार करके स्कूल तक पहुंचाए और स्कूल में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो। मध्याह्न भोजन कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधा है। इसको पोषाहार के रूप में उनके घर वालों को उपलब्ध कराना चाहिए। क्या लगता है, विद्यालय में मध्याह्न भोजन को बंद करना चाहिए या जैसे सुचारू रूप से मध्याह्न भोजन चल रहा है, कभी कभी मध्याह्न भोजन में भी घोटाले की बात सामने आ जाती है, तो ऐसे में क्या लगता है, मध्याह्न भोजन को बंद होना चाहिए विद्यालय से?
मेरा व्यक्तिगत राय है कि विद्यालय से मध्याह्न भोजन बंद होना चाहिए। यह पोषाहार जो बच्चों को मध्याह्न भोजन के माध्यम से मिल रहा है, यह उनके परिवार के लोगों को महीना में एक बार दे देना चाहिए कि आपके महीने का खर्च है, आप अपने बच्चों को खिला के और सही समय पर स्कूल भेजें। यह शिक्षक तो मध्याह्न भोजन का चावल खरीदने में, आटा खरीदने में, दाल खरीदने में व्यस्त है, वो शिक्षा कहां से देंगे? तो मेरा व्यक्तिगत राय है कि सरकार को यह मध्याह्न भोजन बंद करके पोषाहार उनके परिवार के लोगों को देना चाहिए और स्कूल व्यवस्था को थोड़ा टाइट करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज शिक्षक मध्याह्न भोजन कराने में 2 घंटा बिताते हैं, 2 घंटे की पढ़ाई वो मध्याह्न भोजन में ही चला जाता है। बच्चा जब प्राइवेट स्कूल की तरह, आज प्राइवेट स्कूल में आप देख सकते हैं, बच्चा सुबह तैयार होके नाश्ता करके टिफिन लेके घर से जाता है और पूरा एजुकेशन प्राप्त करके सही समय पर अपने घर आता है। यही व्यवस्थाएं, मध्याह्न भोजन की व्यवस्थाएं उनके परिजनों को देना चाहिए और वही व्यवस्था की तरह वह बच्चा अपने घर से टिफिन लेकर और नाश्ता कर खाना खाकर जब सही समय पर स्कूल आएगा और पूरी शिक्षा प्राप्त करके अपने घर की ओर जाएगा। मेरा मानना है मध्याह्न भोजन पूर्णतः बंद होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में नहीं लगे, गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक जो होते हैं वो भी अपने काम के प्रति सजग नहीं रहते हैं, लापरवाही बरतते रहते हैं। ऐसे में बच्चे, कभी कभी देखा जाता है कि स्कूल के